जय हिंद दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए हमारे आज के सेशन में। आप सभी को पता है कि हम अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं को हम आज आगे लेकर चलते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। आज का क्वेश्चन, खालिस्तान नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑप्शन ए भारतीय प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी निर्यात प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी ग्रामीणीकरण, ऑप्शन डी आयात प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयात प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1931। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935। इससे संबंधित कुछ जानकारी। नंबर 1, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। नंबर 2, हिल्टन यंग कमीशन रॉयल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सर ऑस्बॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके खालिस्तान के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार संतुलन, ऑप्शन बी जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी क्षेत्र एवं साक्षरता दर, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन एवं निर्यात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। सेकंड, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1997 से 2002 थी। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। से संबंधित कुछ जानकारी। पहला, मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। सेकंड, पर्याप्त रोजगार का सृजन। थर्ड, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। नंबर अगला, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। अगला, अंत्योदय अन्न योजना 2000 तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में इसी योजना के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का समझौता तैयार किया, जिसे खालिस्तान प्लान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नई दिल्ली। का सही आंसर है ऑप्शन ए बॉम्बे। से संबंधित कुछ फैक्ट। नंबर फर्स्ट, भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई।
इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रमुख थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRT टाटा, GD बिड़ला, लालाजी राम, जॉन मथाई आदि। कुछ और पॉइंट: कृषि पुनर्संरचना का लक्ष्य, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सेकंड, औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर बल एवं लघु, मध्य और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं आती हैं। बी, ये दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था। कथनों को पहचानना है। इसके ऑप्शन हैं ए और बी दोनों, बी केवल ए, सी ना तो ए और ना ही बी, और डी केवल बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। इस संबंधित कुछ जानकारी: आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत सभी करेंसी, नोट, सिक्के तथा बैंक जमाएं आती हैं। नंबर 7, 2 रुपए से अधिक के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि सभी सिक्के तथा 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंक में मांग जमा तथा समय जमा भी मुद्रा के अंतर्गत आती है। मांग जमा को खाता धारक द्वारा मांगे जाने पर बैंक द्वारा देना आवश्यक है, जबकि समय जमा समय अवधि पूरी होने के बाद ही खाता धारक निकाल सकता है, अन्यथा उस पर पेनल्टी देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्तीय वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 जनवरी। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल। महत्वपूर्ण जानकारी। नंबर 1, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नंबर 2, वर्तमान में RBI का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। सन 2020 से पहले RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी सेवा। इसका आंसर है ऑप्शन सी कृषि। कृषि संबंधी जानकारी। कृषि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक श्रम का अवशोषण करता है। जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित मशीनीकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र श्रम गहन क्षेत्र है। प्रचंड बेरोजगारी से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1971 से 73, ऑप्शन बी 1978 से 80, ऑप्शन सी 1961 से 70, ऑप्शन डी 1975 से 78। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1978 से 80 तक। ये संबंधित जानकारी। नंबर 1, रोलिंग योजना सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने किया था। सेकंड, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 अनवरत योजना की शुरुआत की। हालांकि 1980 में सरकार बदल जाने के कारण अनवरत योजना भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट, इस योजना के दौरान उच्च मूल्यों की मुद्रा का विमुद्रीकरण, जन वितरण प्रणाली का विस्तार आदि कार्य किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? ऑप्शन ए 3.1%, ऑप्शन बी 4.1%, ऑप्शन सी 2.1%, ऑप्शन डी 1.1%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना। क्या राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। संबंधित जानकारी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। नंबर सेकंड, तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर बल। अगला, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए। अगला, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास करना अन्य प्रमुख लक्ष्य था। अगला, आय व संपत्ति की असमानता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इससे संबंधित जानकारी, नंबर फर्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित होने वाला पहला प्रथम बैंक था। सेकंड, उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। अगला, इलाहाबाद बैंक की स्थापना इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई। 2020 में इसका इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। अगला, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला, 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। ऑप्शन ए 1996 से 97, ऑप्शन बी 1995-96, ऑप्शन सी 1997 से 98, ऑप्शन डी 1992 से 93। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1997 से 98 तक। संबंधित कुछ जानकारी, फर्स्ट, बजट का अर्थ है सरकार की कुल अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण। सेकंड, जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे बजट घाटा कहते हैं। अगला, सरकार ने बजट घाटे पर नियंत्रण तथा राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राजकोषीय जवाबदेहिता एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2003 पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है? ऑप्शन ए 1980 से 1985, ऑप्शन बी 1974 से 1979, ऑप्शन सी 1992 से 1997, ऑप्शन डी 1985 से 1990। का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना संबंधित जानकारी, नंबर 5, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। सेकंड, नाबार्ड 1982 तथा एक्जिम 1982 बैंक की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए,
1 जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निर्माता या सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। बी, यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल बी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। संबंधित जानकारी। संविधान में जीएसटी का प्रावधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। जीएसटी ने केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाई जाने वाली अनेक करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। जीएसटी से पहले केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय वित्तीय कर आदि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर वैट, प्रवेश कर, विलासित कर, चुंगी, मनोरंजन कर आदि ये सभी कर अब जीएसटी में समाहित हो चुके हैं। नेक्स्ट, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। नेक्स्ट, जीएसटी के माध्यम से कर के दोहरे प्रभाव को समाप्त कर दिया गया।